ने ये फरमाया ना तो कहने लगे हुजूर, हंस कर के बोले, मुझे कौन भला अपनी लड़की देगा, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, रहने के लिए मेरे पास मकान भी नहीं, मुस्तफ़ा अगर शादी करूंगा तो रखूंगा कहां पर। मेरे मुस्तफ़ा का दरियाए करम जोश में आया। सरकार ने फरमाया मदीना में फुला अंसारी सहाबी के मकान पर जाओ और जाने के बाद कहना मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। जब वो कहें क्यों भेजा है तो उनसे कह देना आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूं। कह दें आप सुभान अल्लाह। अच्छा किस्मत देखें, आज हमारे बच्चों की शादी अगर कोई पीर साहब करा दें तो हम बड़े खुश होते हैं ना, और होना भी चाहिए कि हमारे बच्चे की शादी हमारे पीर ने कराई है। लेकिन वो कितने किस्मतों वाले थे कि जिनके रिश्ते की बात मुस्तफ़ा खुद फरमा रखे हैं। हजरत जुलैबीब से मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ मदीना में फुला अंसारी सहाबी के मकान पर जाना और जाने के बाद कहना कि मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है, आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना फरमाया ना तो सहाबी थे, कदम उठ रहे हैं लेकिन बड़े आराम आराम से कदम उठा रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं यार जिसने मुस्तफ़ा ने जिसका एड्रेस बताया है वो अंसारी सहाबी तो बड़े मालदार हैं, उनकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और मैं एक काला सा आदमी, मैं एक अदना सा आदमी, मेरे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है। वो क्या देख करके अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करेंगे। लेकिन खैर कह रहे हैं, दिल से आवाज आ रही है जुलैबीब रंजीदा मत हो, जुलैबीब परेशान मत हो, इसलिए कि अगर कोई और भेजता तो परेशान होने की बात थी, तुझे किसी और ने नहीं दोनों जहां के मालिक मुख्तार ने भेजा है। कहते मैं चला, हजरत जुलैबीब चले, अंसारी सहाबी के मकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई दरवाजे पर कौन है। कहने लगे मैं मुस्तफ़ा का सहाबी हूं, नाम क्या है। फरमाने लगे मेरा नाम जुलैबीब है। तो फिर अंसारी सहाबी ने जिसके घर पे गए थे दरवाजा खोला, खोलने के बाद एक साइड में बिठाल दिया, बैठाया। अब हजरत जुलैबीब सोच रहे हैं कहूं मैं बात को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। बड़े मालदार थे जिनके घर पर गए थे, कहते हिम्मत नहीं हो रही है, क्या कहूं क्या नहीं कहूं। तो इन्होंने मालूम है जब अंसारी सहाबी ने पूछा बताओ जुलैबीब क्यों आना हुआ, क्या बात है कि आज हमारे घर पर आना हुआ, तो अपनी बात नहीं कही। कहने लगे मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है और मैं जो बात कहूंगा अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा, सब मुस्तफ़ा की मर्जी से कहूंगा। सोचने लगे अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है ये नाराज हो। कहने लगे हिम्मत कैसे हो गई। सोचने लगे दिल में ख्याल आ रहा था कहीं ये ना कह दे ये अंसारी सहाबी कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैं बड़ा माल वाला हूं, लेकिन तुम काले से छोटे से अदना से आदमी हो, कैसे हिम्मत हो गई। तो कहने लगे मैं जो कहूंगा अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा, मैं सब मुस्तफ़ा की मर्जी से कहूंगा। वो अंसारी सहाबी कहने लगे अच्छा कहो तो सही क्या कहना चाह रहे हो। हजरत जुलैबीब ने आंखें नीची की, नजरें झुकाई और झुकाने के बाद कहने लगे मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है और मुस्तफ़ा ने फरमाया है फुला अंसारी सहाबी के घर पे जाना और उनसे कहना मैं तुम्हारी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। ये बात सुनी ना जब, तो वो जो अंसारी सहाबी थे जिनके घर पे ये गए थे उन्होंने कहा निकाह का मामला है, जिंदगी का मामला है, पूरी जिंदगी मेरी बेटी आपके साथ बिताएगी। अगर मैंने आपके साथ निकाह किया तो जरा थोड़ा सा वक्त दें, मैं अपनी बीवी से इजाजत लेकर के मशवरा लेकर के आता हूं, फिर आपको बात बताऊंगा। हजरत जुलैबीब ने कहा ठीक है आप मशवरा करके आए फिर मुझे बताएं। हजरत जुलैबीब कहते हैं मैं बैठा रहा, वो अंसारी सहाबी अपने घर में गए, पर्दे की आड़ में जाने के बाद अपनी बीवी से कहने लगे वो जो बाहर बैठे हुए हैं ना वो मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, नाम हजरत जुलैबीब है, वो हमारी बेटी के निकाह के लिए हाथ मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात सुनी ना जब उन अंसारी सहाबी की जो है ना बीवी ने, तो बीवी ने जब इतनी बात सुनी तो कहने लगी अच्छा वो ये हाथ मांगने के लिए आए हैं। कहने लगे हाँ हाथ मांगने आए हैं। वो कहने लगी जरा ये तो बता दो उनका तो रंग भी अच्छा नहीं है, वो तो माली एतबार से भी बड़े कमजोर हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर गुले गुलजार सियादत औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद तहसीन मियां साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हजरत का दीदार करें और
नेकियों में इजाफा फरमाए। ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है, इनके ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये वो मुकद्दस उस खानदान से इनका ताल्लुक है, उस खानदान से जिस खानदान का कोई बच्चा बुज़दिल नहीं होता है, हर बच्चा शेर दिल पैदा हुआ करता है। बस ये साहब कबीला की ज़ात है। अभी आपको बहुत अच्छी आवाज़ में नाते भी इनसे समाज करना है और बहुत बेहतरीन नसीहत आमेज़ खिताब भी समाज करना है। तो मैं बात कर रहा था, मैं बात बताऊं उससे पहले आप कहते जरा सुभान अल्लाह। हजरत जुलैबीब कहते अंदर गए वो अंसारी सहाबी, जाने के बाद कहने लगे वो बाहर जो बैठे हुए हैं मुस्तफा के सहाबी हैं, बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, बताओ क्या तुम्हारी मर्जी है, क्या उनसे निकाह किया जाए। कहते इतनी बात कहना थी ना अंसारी सहाबी की वो बीबी कहने लगे हमारी बेटी को अल्लाह ने हुस्न और जमाल का पैकर बनाया है, माली एतबार से भी हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी तो शक्ल भी ठीक ठाक नहीं है, रंग भी उनका काला है, सियाह है, होठ मोटे मोटे हैं, अल्लाह अकबर आंखें बड़ी बड़ी हैं, उनसे अपनी बेटी का निकाह करे, मैं तो इजाजत नहीं देती। अल्लाह अकबर ये बात कहना थी। हजरत जुलैबीब कहते हैं ये बात माँ के और बाप के दरमियान हो रही थी, इतने में अचानक से पर्दे की आड़ से बेटी उनकी ये बातें सुन रही थी। जैसे ही बेटी के कानों तक ये आवाज गई ना तो बेटी पर्दे की आड़ से बोल पड़ी, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, ये रिश्ता मना नहीं कीजिएगा। बेटी से माँ कहने लगी बेटी देख ले बड़ा कमजोर है, माली एतबार पर बड़ा कमजोर है, शक्ल भी ठीक ठाक नहीं है, मदीना के लोग हंसी बनाएंगे, लड़की इतनी खूबसूरत थी लेकिन इतने काले को कैसे कर दिया। तो मालूम है उस बेटी ने क्या कहा था, वो मुस्तफा की सच्ची वफादार थी। उसने कहा था मेरी माँ तूने आने वाले को देखा है, भेजने वाले को नहीं देखा। अरे आने वाला भला की काला है लेकिन जिसने भेजा है वो दोनों जहां का दुलारा है, जिसने भेजा है वो सारी कायनात का मालिक है, जिसने भेजा है उसकी अपनी शान तो ये है अल्लाह